स्कोर 10 شي کنه ها نه چې دنه لاټین صبر به لازم ولنه او صدا एक और 12 जाल चला रहा हूं क्या सर दा लाइव चेक का नेक्स्ट ईयर सर माता नेक्स्ट मोबाइल बोल पिक वाला मा तो लगी बात है जाना बाउलर सोख दे ग्राउंड की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैच शुरू शवे दे खो बस लग इंतजामियात की गमदीदा ने बराबर शवी जता सहार सवई हुआ बारह नंबर की कंट्री में वक्त की बारह बल तेरे दोबारा पता नहीं लगी टीम की राशि क्या हाँ कयो बाल चीरी आ गया बामिश गेम में क्या Soros tu. La tiempo de la que iba a llegar resto. Maran tu soros ही दे रहा. नूरुम ने वारान मेरी Game over the score the 16 runs Zaid the bowler Wade the batsman Feroz the په دې باندې سنگل شو بس لک ټیم کې به کمنټي سٹارټ شي تاسو ته بیا خبر پای پی الکلا د سکورینګ موبایل ورکړ तुम लोग रखा वगैरह बाबू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पीएसएल सेकंड एडिशन का आज ये इंतहाई अहम मुकाबला जहां पर दिलशान टाइगर और असादात टाइगर की टीमें आमने सामने हैं तो जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया है असादात टाइगर की टीम ने दिलशान टाइगर के विकेट से अब तक सीरीज के दूसरे ओवर में 17 रन बनाने में कामयाब रही इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं दिलशान टाइगर की जानिब से बहरोज और उनका साथ निभा रही नीलाचन बैट्समैन शाहिद लास्ट मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले बहरोज को अब प्रमोट किया है एज अ ओपनर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी लास्ट मैच में बहरोज की बोथ विद द बॉल एंड द बेस जहां पर इनिंग्स के लास्ट स्टेज में 4 गेंदों पर मुसलसल 4 छक्के लगाकर एक वक्त में दिलशान टाइगर की टीम को काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक करवाया था और शायद जो पिछले मैच में अनटच रही इस मैच में एक बार वापस दिलशान टाइगर की नुमाइंदगी करते हुए एज ओपनर अब तक का काफी जबरदस्त टेक्निक शो करते हुए पूरे में 17 रन बना रही है दोनों बैट्समैन ने आज मौसम जो है क्रिकेट के लिए साजगार नहीं बारिश का कभी इम्कान है और अभी भी शबेगी ग्राउंड में हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी है अब देखना ये होगा कि आज के इस मैच पर बारिश नजरअंदाज होती है या
की जुआएं जो है अपना जबर दिखाती है। इस दफा ऑफ साइड को खबर की जाने के लिए कामयाब रहे शायद। ग्रुप में गेंद गई सीधी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ 21 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट सीरीज का दूसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। इस ओवर के इख्तिताम पर 100 हारने के बाद मजबूत स्कोर 21 किसी विकेट के नुकसान पर शायद के पास आज बड़ा मौका है कि उस मैच में देशांत टाइगर के लिए कि अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करें, क्योंकि हार जितने बैट्समैन हैं पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना जानते हैं शायद। और आज इनको सही नंबर पर मेरा ख्याल से भेजा है एज ओपनर, क्योंकि एज ओपनर किसी भी टीम के खिलाफ ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज अब तक 2 में 21 रन बनाकर शाहिद और बहरोज ने अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया है। उनका 30 रन और साइड ऑस्ट्रेलियन गेंद को कमर की जानिब के लिए शॉर्ट कमर के पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर की जानिब से अच्छी कमिटमेंट का शो नहीं की, जिसके बदले गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 25 किसी विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर अपने को देखा। दूसरा ओवर करने के लिए फिर इस्लाम शाहीन ओवर करने के लिए आए हैं। पिछले मैच में इंजरी के साथ उन्होंने देशांत सैफर की नुमाइंदगी की, सादात सैफर की नुमाइंदगी की थी। आज पूरी ठीक है, लेकिन अब तक तो ज्यादा करामत साबित नहीं हुए। पैंट लगने के बाद ये करीबी हुई रन होने का खतरा हो सकता था, लेकिन काफी अच्छी रन विकेट दोनों बैट्समैनों की जानिब से। शाहिद ने अब तक 9 गेंदों का सामना करके 16 रन बना रखे हैं, जबकि 4 गेंदों का सामना करके बहरोज ने 9 रन बनाए हैं। आज के इस मैच में टॉस जीतकर एक मरतबा पर सादात सैफर की टीम फील्डिंग करने गई है। देखना पड़ेगा कि उसका ये फैसला कितना करामत होता है की टीम के लिए। अब तक 26 मजबूत स्कोर बगैर किसी विकेट के स्थान पर बहरोज और शाहिद। इस्लाम शाहीन एक बार फिर गेंद की ऑफ साइड ये गेंद खतरनाक अंदाज के लिए राइट हैंड बैटर शायद गेंद बल्ले के बहुत करीब से सीधी गई, लेकिन कीपर के ग्लव्स में कोई स्कोर में किसी का इजाफा न हो सका। मसलन के दोनों टीमों की अब सिचुएशन ऐसी क्लियर हो चुकी है जैसे कंडीशन के पॉइंट टेबल पर कि यहाँ से अब जो भी टीम मैदान में इलेक्शन में दिखाई देगी उसके लिए मैच जो है इंतहाई जरूरी होगा जीतना, क्योंकि हार की वजह से इनकी टीम इसके सेकंड एडिशन से बाहर भी हो सकती है। तो सिचुएशन काफी टफ है पॉइंट टेबल पर। और इसी बात को माइंड में रखते हुए यहाँ पर शायद और बहरोज को भेजा है देशांत टाइगर की जानिब से इसका आगाज करने के लिए, और शायद इस मौके को गंवाना नहीं चाहते, दोनों हाथों से इस मौके को ग्रेप करने में मसरूफ है। एक खुद गिना ऑफसाइड वॉच फ्रॉम लास्ट पिच कवर ड्राइव शॉट के पोजीशन पर खड़े हुए लगातार गेंद को फेंक करने की जरूर कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर सीध गई। कवर के पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शाहिद का बल्ला अब आज तक बॉल शुरू कर चुका है। विकेट पर ये देशांत टाइगर के लिए काफी मौके साबित हो सकता है। 11 गेंदों का सामना करके 30 रन बनाए हैं शाहिद ने। इस्लाम शाहीन काफी एक्सपेंसिव साबित है। शारा गेंद को फिर किया, लेकिन गेंद की जानिब आई, जहां पर 30 के लेग से फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा शाहिद को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 31 मिनट को स्कोर पर किसी विकेट के नुकसान पर इसका तीसरा ओवर जारी। अब तक का काफी अच्छा और मजबूत आगाज फराहम किया है दोनों टीम ने, और आज एक मतलब देशांत टाइगर की टीम को खिदमत हासिल नहीं। इनके रेगुलर ओपनर हमजा जो कि मैदान से ताल्लुक रखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इब्तदाई 2 मैचों में पूरी कारकर्दगी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रही। और अब शायद बहरोज पर यहाँ पर इंतजार किया है, इस दफा इस गेंद को लॉक किया बहरोज ने। मिराज की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर इब्रार ने गेंद को बेस करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से गई। और इस स्टार में एक मरतबा फिर 2 रन बनाने का मौका था राइट हैंड बैटर बहरोज के पास। 2 रन के इजाफे के साथ 3 ओवर के अख्तिताम पर देशांत टाइगर का मजबूत स्कोर बगैर किसी के नुकसान पर। Скоро темп еще. Темп.
इनिंग्स का छोटा ओवर करने के लिए अब अचानक टेबल की जानिब से दोनों को बॉल डिलीवर करते हैं, लेकिन काफी जबरदस्त और मुस्तकिल आगाज यहाँ पर पेशाब टाइगर की जानिब से। और आज ओपनिंग कॉम्बिनेशन में चेंजेस की रजी के टाइगर की टीम के लिए अब तक का काफी करामत साबित हुई। बहरोज जो कि 11 और 12 गेंदों पर 21 रन बना रखे हैं हार्ड हिटर बैट्समैन और शाहिद ने अर्थात ओवर की यहाँ पे के मैचेस जो है वो बारिश की नजर में है और आज का ये मैच भी गालिबन चांसेस है बारिश की, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आज का ये मैच मुकम्मल हो जाएगा या नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त तेज हवाओं का राज और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो इससे पहले शुरू हुई थी अब दोबारा खत्म हो गई है। तो मौसम जो है काफी खुशगवार है, गर्मी का नाम निशान नहीं और क्रिकेट के लिए बेहतरीन मौसम है क्योंकि खिलाड़ी ज्यादातर गर्मी से परेशान होते हैं और थोड़ी बहुत सर्दी में क्रिकेट एंजॉय की जाती है और क्रिकेटर भी इस चीज को काफी लाइक करते हैं। और साइड गेम को कट किया, खेलने का मुजाहरा, एक रन का मजबूत स्कोर में मजीद इजाफा, 34 मजबूत स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान कर रहे। साजिद राजा आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने को ये पढ़ने के बाद साजिद राजा ने लेकिन अंपायर यार मोहम्मद यारी ने किया। बॉलिंग डिलीवरी इस गेंद को डाउन द ग्राउंड के लिए एक रन आसानी के साथ बन पाएगा और एक रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को। एक रन की इजाफे के साथ 33 मजबूत स्कोर किसी विकेट के नुकसान पर। साजिद शाह के लिए बरकरार है, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी फुल करने के लिए प्रॉपर तरीके से मिडल करने से काफिर और बताने के बाद फील्डर के पास आई अपने बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। अब तक बेहतरीन आवाज दोनों ओपनर की जानिब से एक और अच्छी गेंद, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील और यहाँ पर अंपायर यार मोहम्मद यार ने ज्यादा वक्त नहीं लिया, अपनी इंतजाम में बुलंद की तो यूं डेंजर गेंद शायद जो कि 15 गेंदों पर 22 रन बनाने में कामयाब रहे। अब एबीडब्ल्यू आउट होकर वापस डगआउट रवाना हो गए हैं। तो 35 के मजबूत स्कोर पर पहला यहाँ पर मिला, 35 के मजबूत स्कोर पर से शान टाइगर पहले ओवर में एक खिलाड़ी को वापस पवेलियन जाने पर मजबूर किया और ये सब बैट्समैन शायद से जो कि काफी इजी था बनाने के लिए आज का जो सफर था रहा 21 के अपराधी स्कोर पर शायद को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब की टीम एक मरतबा पर पावर प्ले के अंदर जो अब तक कमबैक करने में कामयाब, क्योंकि अब तक डोमिनेट कर रही थी निशान टाइगर की टीम इस पावर प्ले को 35 रन बनाए चौथे ओवर में नहीं किसी विकेट के। अब देखना पड़ेगा कि फुल बॉल पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन क्रीज पर पहले से मौजूद बहरों के साथ मिलकर पार्टनरशिप को आगे लेके जाने में कामयाब होते हैं या नहीं। बहरों उसकी विकेट जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अल्तादा सोकर की टीम के लिए, क्योंकि जानते हैं कि बहरों जिन्होंने पहली दफा इसके सेकंड एडिशन में अपने पहले मैच में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो की थी और आज इसी बात को देखते हुए उनके कैप्टन ने उन्हें ओपनर प्रमोट किया। अब देखिए ये होगा कि ओपनिंग के स्लॉट पे बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हुए जाने की।
هو ليه ختم شيلان شديد ولا ايه؟ वन पोजीशन पर आने वाले बैट्समैन अपना नाम शोधरती يا غلط يا غرز ليه؟ التسكة وين؟ वही هذا كنت مصر هذا بس تقول ما تعرف يوم شهرين أجد اللي هي ويرن بالسلول بالانس سلول وريشلي إيه بنجوري وشلي شريانة؟ يوم ليش ريالا كويس बादशाह का आखिरी ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर साजिद राजा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अब तक 40 रन पर एक विकेट गिरी है। प्रशांत टाइगर की टीम की वन रन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं वही जिन्होंने आखिरी टाइटल पोजीशन पर काफी तवज्जो दी है। अब तक 6 रन का सामना करके उन्होंने 6 रन बनाए हैं, जबकि क्रीज पर पहले से मौजूद बहरोज इनका आगाज करने के लिए आने वाले 11 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं। साजिद मुजाफिर अगेन की डाउन द लेग साइड इस गेंद को स्वीप किया, लेकिन गेंद फिर भी शॉट मारने की जानिब जहां फिर मौजूद थे। अच्छी फिटिंग का मुजाहरा ओवरों की सूरत में रन बनाने का मौका मिले। सिमनाथ खत्म पा रहे हैं की जानिब से इशारा की गेंद से काफी बाहर थी, जहां जाहिर के साथ इनिंग एक्स्ट्रा में इजाफा 1 रन के स्कोर में मजीद इजाफा 42 के नुकसान पर। सामान खराब कर रखो ना बस सीधे जाओ बस सही है you know एक विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन वही को भी अब पविलियन की राह दिखाने में कामयाब रहे। साजिद राजा आज बेहतरीन बॉलिंग की परफॉर्मेंस शो की और दूसरे ओवर में दूसरा बड़ा दस्ता दिलाने में कामयाब। यहाँ पर प्रशांत टाइगर की टीम को पहले ओवर में शायद जो कि काफी खतरनाक साबित हो रही है, इसके बनाने के बाद उन्हें पविलियन की राह दिखाई और अब अपने कोटे के दूसरे ओवर में वन रन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बुढ़ी को उन्होंने 6 रन बनाने के बाद मजबूर किया वापस ड्रेसिंग रूम जाने पर। यकीनी तौर पर एक अच्छे स्टार्ट को यहाँ पर कैपिटलाइज करने में एक मरतबा फिर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है दिशान टाइगर की टीम और अब थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो ठीक आए हैं बैटिंग करने के लिए थर्ड डाउन पोजीशन पर। गेंद डाउन द लेफ्ट साइड, अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर का इशारा की गेंद तेज टकराने के बाद गेंद के बुक्स को रन का इजाफा ना कर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमेंटेटर अबूबकर सनम, चीफ कमेंटेटर ऑफ यूएसएफ सेकंड एडिशन। वेलकम टू यू अबूबकर सनम। इनिंग्स का छठा ओवर जारी, 44 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर बहरोज 12 गेंदों पर 13, जबकि मोहम्मद तौफीक अभी ज्वाइन
कर चुके हैं बहरोज को 2 गेंद का सामना करके 1 रन किया उन्होंने बनाए हैं। साजिद राजा ने आज बेहतरीन बॉलिंग की, अब तक अपने कोटे का 2रा ओवर करने में 25 से 6 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल की है। एक और अच्छी गेंद स्ट्रेट बॉल के साथ पावर के साथ है तो 6 ओवर के इख्तिताम पर चोट हारने के बाद 18 फोकस के खिलाफ देशांत टाइगर का मजबूत स्कोर 44 विकेटों के नुकसान पर। सूरत हाल काफी दिलचस्प एक मसला फिर पावर प्ले में थोड़े से ज्यादा जरूरी बनाए हैं ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर के हिसाब से, लेकिन 2 विकेट गवाए देशांत टाइगर की टीम ने। अब इनिंग का 7वां ओवर करने के लिए एक बार वापस करे को डिलीवर की है कप्तान ने, ये देखते देखिए स्पिन जो है वो ज्यादा करामद साबित हो रही है इस विकेट पर। लेफ्ट साइड की होल्ड स्पिन को 45 तरीके से प्रतीक ने ग्लाउंड करके 1 रन का मजबूत स्कोर में मजीद इजाफा किया। 45 2 विकेटों के नुकसान कर अभी तक कर रहा। क्या सोच रहे आज का ये मैच कभी बारिश का नजर तो नहीं होगा, क्योंकि सूरत हाल जो है उस वक्त काफी खतरनाक है और शबेदी गांव को बिल्कुल बादलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। हल्की फुल्की उनका भागी जो थी वो तो अब खत्म हो गई है। सफा ये गेंद इनसाइड हो चुकने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर गए 4 रन के लिए। बहरोज के खाते में 4 रन जरूर आएंगे और 4 रन के इजाफे के साथ 49 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर। अस्सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी। कुर्तवांडा सुपर लीग सीजन 2 का आज 25वां मैच, जहां 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने। अल-सादात चोकर वर्सेस देशान टाइगर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है देशान टाइगर के स्किपर खालिद खुर्शीद ने, और आज आगाज बड़ा शानदार रहा उमर, जहां पे शाहिद और उनके साथी ने इनिंग्स का आगाज किया था और शुरू के 3 ओवर में 34 रन बने थे, लेकिन जहां से बॉलिंग में तब्दीली की गई, साजिद राजा को बॉल डिलीवर की गई, वहां से आके उन्होंने अपने कोटे के पहले ओवर में बेंजरमैन शाहिद को लेग बिफोर आउट करके पवेलियन चलता किया, और उनके आउट होने के बाद अपने कोटे के अगले ओवर में भी एक बड़ी कामयाबी दिलाने में कामयाब हुए। तो वहां के थोड़े से रनों की रफ्तार को धीमा कर चुके हैं के बॉलर्स, लेकिन रोज क्रीज पे है उमर, 1 गेंद और कराना बाकी है अनवर जैद साहब। तो 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं उमर 6.5 के बाद, और आज हमारे स्कोरर के मुताबिक 1 गेंद कराना बाकी है। अगर बॉलर और अंपायर मुतमईन है तो ठीक है। तो 7वें ओवर का अख्तिताम हो चुका है। 7 के बाद कुल मजमुआ 50, 2 विकेट पे। और उमर यहाँ आज मौसम की सूरत हाल क्रिकेट के लिए तो बड़ा खुशगवार मौसम है। तेज हवाओं ने ग्राउंड का रुख जरूर किया है, लेकिन काफी बेहतरीन मौसम क्रिकेट खेलने के लिए। न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी, जबरदस्त मौसम। और यहाँ पे विकेट की जानिब खाली जगह में इस गेंद को खेले, ये देखते हुए कि कॉर्नर की पोजीशन पर खड़े फील्डर जब तक इस गेंद को पकड़ेंगे तो गेंद बाउंड्री लाइन को अबूर करेगी, और वही कुछ हुआ। तेज शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो इसी चौके के साथ मजीद 4 रन का इजाफा हो चुका है। एक बार फिर सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेलने में कामयाब, लेकिन अब की बार फील्डर को अबूर न कर सके। डीप लॉन्ग ऑन पे मौजूद थे इब्रार, जिन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा बेरोज खान को, और बेरोज खान पिछले मुकाबले के हीरो थे, लेकिन फिनिशिंग टच देने में कामयाब नहीं हुए उस मुकाबले में, जहां पे उन्होंने 1 ओवर में 31 रन बटोरे थे। आज बदकिस्मती से वो आखिरी गेंद तक न खेले, और उस मैच में देशान क्लब के अगेंस्ट देशान टाइगर की टीम को 11 रनों से शिकस्त हुई थी। और आज का ये मैच देशान टाइगर के लिए पॉइंट टेबल पे ऊपर जाने के लिए और इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए मस्ट विन गेम है। और टॉस जीतने के बाद आज खुल के खेलने का फैसला किया है शाहिद
जिन्होंने इसका आगाज किया था और उनके साथी, और यहाँ पे ओवरब्रेक की सूरत में एक और रन, जहाँ पे एक रन बनना चाहिए था वहां पे 3 रन विकेटों के बीच में दौड़ के हासिल किए हैं। 3 रन के मजीद इजाफे से 59 बेरोज खान जो गेंद का आगाज करने के लिए आए थे शाहिद नवाज के साथ अब तकरीब पे है और 20 गेंदों में 26 रन बना चुके हैं। बेरोज खान की विकेट आज के बड़े मुकाबले में दोनों टीमों के लिए इंतहाई बड़ी विकेट है, इंतहाई वैल्यूएबल विकेट। उनका क्रीज पे स्टे करना उनकी टीम के लिए और उनको जल्द पवेलियन चलता करना अल-सादात सोकर की टीम के लिए। लेकिन अभी तक विद द बैट बेरोज खान का पल्ला भारी है अल-सादात सोकर के अगेंस्ट। और आज चूंकि संडे है और संडे वाले दिन उमर शायकीन क्रिकेट की तादाद काफी ज्यादा होती है और धीरे धीरे जब ये मैच आगे जाएगी तो शायकीन क्रिकेट की तादाद मजीद बढ़ती जाएगी। लेकिन इसी असना मैच को शुरू से हमें ज्वाइन कर चुके हैं इंतहाई मोहतरम नबी शाह साहब, जिनका ताल्लुक पगोड़ा से है उमर और आप ही के गांव से है। और खुशाइन बात यह है कि उनके हमरा मौलाना शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक मेरे गांव से है। तो शायद ये आज एक बड़ा मोमेंट है कि ये दोनों अपने ज़माने के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी थे और जब हम छोटे थे तो ये दोनों क्रिकेट खेलते थे और उस ज़माने की क्रिकेट इंतहाई मुश्किल क्रिकेट थी। लेकिन उस मुश्किल क्रिकेट में जहाँ एक टीम के साथ एक बल्ला हुआ करता था, सारा टीम उसी एक बल्ले के साथ क्रिकेट खेलती थी और बड़ी मुश्किल क्रिकेट थी वहाँ हारवाल की। लेकिन वहाँ पे जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है अपने ज़माने में, बड़े बेहतरीन खिलाड़ी थे दोनों। और मुझे आज भी वो दिन याद है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चपरग्राम बटाग्राम के खूबसूरत ग्राउंड पे एक मैच था, वो मैच कौन भूल सकता है। और वहाँ पे जमीयत के नाम से एक टीम बनाते थे नबी शाह साहब और ज़्यादातर खिलाड़ी उस टीम में मानसेरा से हुआ करते थे, लेकिन बड़ी तगड़ी टीम हुआ करती थी और उनकी क़ियादत में वहाँ क्रिकेट खेलते थे। और इनके अलावा जहाँ मौलाना शरीफ का मैं जिक्र करूँगा तो मौलाना शरीफ टेप बाल के साथ साथ हार्ड बाल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और उमर हार्ड बाल की क्रिकेट में मौलाना शरीफ और खिलाड़ी थे। शायद ये बात आजकल के क्रिकेटर्स को भी बड़ी अजीब लगेगी, बिना ग्लव्स के ये विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग करते थे उस जमाने में हार्ड बाल के साथ और बिना टेप के। हालांकि उस जमाने की क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट थी, ग्राउंड भी इतने अच्छे नहीं होते उस जमाने में, टेप बाल की पिच पे यही हार्ड बाल की क्रिकेट होती थी। लेकिन उस मुश्किल दौर में और उस मुश्किल क्रिकेट में जिस तरह क्रिकेट के लिए इन दो खिलाड़ियों ने, जो कि आज पंडाल में बैठे हैं देशांत टाइगर के साथ, यकीनन उनके साथ ड्रेसिंग रूम जरूर शेयर करेंगे। और इस बार हवाई रास्ते से बेरोज खान के बल्ले से चलता बल्ला मचता हल्ला और गेंद गई हसीमा पर। मेरे ख्याल से इस बारी का ही पहला चक्का है, क्योंकि हम ले आए और दूसरा चक्का है इस बारी का। तो चक्के के साथ कुल मजमूआ 75। दरमियान में रंजों की रफ्तार को थोड़े से रोके जरूर थे उमर अल-सादात सोकर के बॉलर, जहाँ पे साजिद राजा गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने 2 बड़ी कामयाबियां भी दिलाई थी अपनी टीम को। लेकिन एक बार फिर हाथ खोलने का फैसला किया है बेरोज खान और उनके साथी तौफीक अहमद, जो कि क्रीज को अभी ज्वाइन कर चुके हैं। अरसलान की अगली गेंद डाउन द लेग स्टंप, बड़े स्टाइलिश अंदाज से इस गेंद को हल्का सा लेग बाउंस किया स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद भी स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब आई। पीछे फील्डर थे, कीपर जब तक वो गेंद को फील्ड करके वापस करके रन बनाने का मौका था, चहल कदमी के अंदाज में स्ट्राइक को एक बार फिर रोटेट किया है तौफीक ने। तो इस एक रन से मजीद इजाफे से 76 कुल मजमुआ इनिंग्स का 10वां ओवर जारी है और आज एक नए स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी है देशांत टाइगर की टीम, जहां पे उन्होंने इनिंग्स का आगाज करने के लिए आज बेरोज और शाहिद को अटागा आउट से भेजा था। शाहिद ज्यादा देर तक क्रीज पे न टिक सके, उनका बल्ला रन जरूर उगल रहा था, लेकिन अपनी कप्तान की उम्मीदों पर वो पूरा न उतर सके और जल्द अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। आज वहीद जो कि हमेशा इनिंग्स का आगाज करते थे हमजा के साथ, हमजा ऑल द वे फ्रॉम पिशावर
देशान टाइगर की टीम के 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन पिछले मुकाबले में और आज के इस मैच में भी वो टीम का हिस्सा नहीं है। और पिछले मुकाबले में वहीद के साथ हसन इकबाल ने इनिंग्स का आगाज किया था देशान क्लब के अगेंस्ट, और आज एक बार फिर देशान टाइगर के स्किपर ने ओपनिंग का आगाज करने के लिए 2 नए बैटर्स को आजमाने का फैसला किया। और किसी हद तक उनका फैसला जरूर था, एक टिप्पा ही सही लाइन से बाहर एक और चौके के लिए, और इस 4 के साथ फेरोज खान पहुंचे हैं 45 पे 36 गेंदों का सामना किया है। उमर कुल मजमुआ 9.4 के बाद 82 जाएगी सीमा पर, और इसी के साथ फेरोज खान के 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं 27 गेंदों के बाद। बड़ी शानदार इनिंग्स, बड़ी शानदार कमिटमेंट विद द बैट। 8 फेरोज खान को जहां आजमाने का फैसला किया कैप्टन ने, ओपनर उन्होंने मायूस नहीं किया है। उमर 9.5 के बाद 88 कुल मजमुआ 88 और एक मतलब के पास जहाँ पर फ्रीजर ने इंतहाई प्लेयर कमिटमेंट शो करते हुए इस गेम को कंप्लीट नहीं किया, और यू राइट बैट्समैन फेरोज को एक सेट होने के बाद यहाँ पर मौका फराहम किया। ये कैच कितना भारी हो सकता है अरसादात के लिए, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। कुछ समय के अख्ताम पर 89 मजबूत को 2 विकेटों के नुकसान पर 28 गेंदों पर डबल बना रखे हैं राजन बैट्समैन गेंद के साथ जालिमाना सलूक करने वाले और हर दूसरी गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजने वाले फेरोज खान ने, जबकि 11 गेंदों पर अब तक 7 रन बना रखे हैं उनके पार्टनर तौफीक ने। इंतहाई शानदार कमबैक यहाँ पर देशान टाइगर की जानिब से, हालांकि दोनों ओपनर्स एक अच्छा स्टार्ट फराहम करने के बाद एक दूसरे के बाद वापस जगह उठ गए, और लग रहा था कि देशान टाइगर की टीम अब यहाँ से थोड़ी मुश्किल से 2-4 हो जाएगी, लेकिन एक मरतबा फिर बाउंस बैक किया फेरोज खान की शानदार बैटिंग के बदौलत। 89 इनिंग्स का 11वां अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए मौसम काफी खुशगवार, और जहां पर दोनों टीमों के प्लेयर्स के अलावा शायकीन क्रिकेट भी यही दुआ करते रहेंगे कि आज बारिश ना हो। इस दफा गेंद को लॉक किया, गेंद सीधी जा रही है की पोजीशन पर, जहां पे करेंगे इस्लाम शाहीन ने इस दफा कोई गलती नहीं की, और राइट हैंड बैट्समैन फेरोज खान जो 29 गेंद पर 52 रन बनाने में कामयाब हुए, बनाकर आउट अगर वापस ड्रेसिंग रूम जमाना है। इंतहाई क्लियर शॉट सिलेक्शन, क्योंकि इसके पिछले ओवर में बड़ी बेहतरीन 2 शॉट लगाकर उन्होंने 100 को काफी तेज किया था, और यहाँ पे अपनी इनिंग्स को लंबा लेके जाना चाहिए था देशान टाइगर की टीम के लिए, लेकिन सेल के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से कैच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5000, और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये यकीनी तौर पर लोकल टूर्नामेंट में किसी भी स्पॉन्सर की जानिब से बैट्समैन ने खुलकर खेला है और रफ्तार को तेज किया है, तो वो फेरोज खान थे, लेकिन 2 रन बनाने के बाद फेरोज खान को वापस पोजीशन पे कर इतना ही होगा कि देशान टाइगर के नए आने वाले बैट्समैन मुर्तजा और क्रीज पर पहले से मौजूद तौफीक फेरोज खान की कमी को पूरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं, और यही वक्त है असादात की टीम के लिए जिससे यहाँ से प्रेशर को डोमिनेट करते हुए जाए इनिंग्स के लास्ट स्टेज तक, क्योंकि जरूर अगर गेम से बिजली तौर पर देशान टाइगर की टीम जो है बहुत बड़ा स्कोर सजाने में कामयाब होती चीजें लगती आए हैं ओवर करने के लिए, और पहले ही ओवर में उन्होंने इंतहाई बड़ी
स्ट्राइक टूट लाई अपनी टीम के लिए ऑफ साइड स्टंप कवर के जाने के लिए कामयाब फील्ड करने का पीछा किया, लेकिन गेंद की रफ्तार इस फील्ड की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है। गेंद सीधी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए कप्तान शादी अकाउंट करने में कामयाब रहे। पहली बॉल पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने कहा 4 रन के बदौलत में स्कोर 93 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। इसका 11वां ओवर जारी है। सदा एक्सपोर्टेड की जानिब से आज एज अ गेस्ट प्लेयर अर्जुमन यार बख्श सिलेक्शन में दिखाई दे रही है। नेगेटिव तौर पर जिसको बोलना सही, लेकिन एज अ बैटर ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं और अनॉर्मल ऑफ क्रिकेट शॉट कहते हैं। और किसी भी टीम के लिए एज अ ओपनर आकर पावर प्ले को डोमिनेट करना उनकी पहली तरजीह होती है। आज देखना होगा कि सादात की टीम के लिए पतवा फिर अपनी टेक्निक और अपने क्रिकेटिंग स्किल को बरकरार लाते हुए आगाज करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। अगली गेंद मुतफीक के लिए बड़े स्टाइलिश तरीके से बैकफुट पे जाकर डीप ऑफ द क्रीज इस गेंद को बिहाइंड स्क्वायर के लिए 1 रन मजबूत स्कोर या मजबूत इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 95 लॉस ऑफ 3 विकेट। का 11वां ओवर जारी। उसकी मेज अब तक 6 रन देकर एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है अपने पहले ओवर में। छोटे कद के मालिक जिन्हें देखकर वापस ये गेंद फुल ऑफ साइड लॉन्ग ऑफ की जाने के कर 1 रन दर्ज कराने का मौका। इसी के साथ ही इनका ये 11वां ओवर इख्तिताम पजीर है। जुनैद का कामयाब ओवर उसने 7 रन देकर उन्होंने इंतहाई पूरी विकेट पर बेरोज खान की विकेट हासिल की। फिर 11 के बाद 4 में 3 विकेट के नुकसान पर तमाशाइयों की तादाद में ये देखिए बारिश का सभी इम्कान है। इसके बावजूद काफी बड़ी तादाद में तमाशाई जो है इस वक्त शगल ग्राउंड में मौजूद है, जो कि काफी खुशाइन बात है। इन तमाशाइयों में जिस तरह हमारे साथी कमेंटेटर ने जिक्र किया पुराने जमाने और अपने जमाने के एक्सपर्ट खिलाड़ी उसी तजुर्बे के बाले कर क्रिकेट पर काफी अभी तक यही निगाहें रखने वाले नबी शाह वगैरह से ताल्लुक रखने वाले और जिनके हमरा शरीर मिला जहाँ इस शगल ग्राउंड में तशरीफ लाए हैं आज के इस मैच को रौनक बख्शने के लिए। और यकीनी तौर पर अबू बकर जब ऐसे पुराने क्रिकेटर आते ही जंग करते वाले जवान खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि उनको देखकर उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जरूर उतरता होगा। क्योंकि अपने ज़माने के बेहतरीन क्रिकेटर और आज कल के इंडियन क्रिकेटरों को सही मशवरा दे सकते हैं, सही टीम अवेयरनेस जो है वो दे सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आजकल के यंग लड़के जो हैं अपने पुराने दौर के खिलाड़ियों से सीखने के ख्वाहिशमंद है या नहीं। और क्रिकेटर हमेशा वो अवेलेबल होते हैं अपने यंगस्टरों को टिप्स और एडवाइस देने के लिए। लेकिन आजकल के लड़के जो है थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, वो शायद समझते हैं कि जो है वो हम है। और इससे भी पहले खिलाड़ी जो है वो बगल में बैठे हुए हैं नबी शाह शरीफुल्लाह बात पर नजर करें तो छोटे कमेंटेटरों की जानब से आप दोनों खिड़कियों को जहाँ शगल ग्राउंड आवाज परिवर्तन करते हैं। और इस बीच पेशान होंडा के ओनर किफायतुल्लाह साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। उनके भाई इस टीम का हिस्सा है सलाम, तो उनको भी एक बड़ा वेलकम करते हैं। हर मैच में आते हैं लेकिन देशान टाइगर के मैच को वो कभी मिस नहीं करते। और इस टीम के साथ उन्होंने ग्राउंड का रुख किया होगा कि पिछले मैच की तरह नहीं आज के इस मैच में देशान टाइगर की टीम जरूर जीत हासिल करेगी। तो विश्व परस्पेक्टिव का रिपोर्ट थी 99 मजबूर स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर अरसलान खान साथी अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी बैटर को जाकर लेग लास्ट या 1 रन के साथ मुकम्मल किया। इससे पहले कि दूसरे के लिए वापस लौटे डीप के लेग से फील्डर ने आकर इस गेम को ठीक किया। सिर्फ 1 रन तक स्ट्रिक का दोनों बैट्समैन को इस 1 रन के इजाफे के साथ टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए देशान टाइगर का मजबूत स्कोर ट्रिपल फिगर में दाखिल होता हुआ एग्जैक्टली 100 3 विकेट। इसका 12वां ओवर जारी। रन रेट काफी बेहतर है। एक विकेट में समझता हूँ कि ज्यादा यहाँ पर भी है देशान टाइगर की टीम की और वो विकेट की जोर की नहीं बहरोज की विकेट जो कि इंतहाई वैल्यूबल विकेट थी। और बहरोज ने विकेट गलती की यहाँ पर क्योंकि सेट हो चुके थे 50 प्लस पे खेल रहे थे। थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए था उनको बॉलर को भी। और जहाँ पर बाद में आने वाले ओवर में लूज गेम में को आसानी को बॉलर से बाहर भेज सकते थे। लेकिन इस पार्ट ऑफ क्रिकेट और अपनी टीम के रन को मजीद बेहतर करने के लिए इस मिडिल स्टेज में कंप्लीटली डोमिनेट करने के लिए उन्होंने इस गेम को भी डोमिनेट से बाहर करने की भरपूर कोशिश की जिसमें नाकाम हुए और इंतहाई वैल्यूबल विकेट जो है वो करार की देशान टाइगर को दिए। लेकिन अब इन दोनों बैट्समैनों की पार्टनरशिप जो है काफी वैल्यूबल है। और अब तक दोनों बैट्समैनों ने पूरी सेंसिबल क्रिकेट के लिए है लूज गेम के इंतजार में है। स्ट्राइक रोटेशन पर उन्होंने काफी
यहाँ पर रिलाई किया है और ये किसी भी क्रिकेटर के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि टेक्निक और टैलेंट के साथ साथ आपको टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है क्रिकेट में। और क्रिकेट में सिर्फ चक्कर चौका लगाना ही क्रिकेटर का काम नहीं, हालात के तकाजे को देखकर उसी हिसाब से खेलना बेहतरीन क्रिकेट की निशानी है। और यही कुछ हो रहा है यहाँ पर दिशान टाइगर की जानिब से। और साइड और इस गेंद को टीम को तकलीफ वंस अगेन जाकर इस गेंद को कट किया, लेकिन फील्डर को अबूल ना कर सके। एक रन मजबूत स्कोर का मजीद इजाफा, इसी रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 103 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। अर्जुन यार बस आए हैं अपने कोटे का आखिरी और इनिंग्स का 13वां ओवर करने के लिए अब तक 29 रन दिए हैं। विकेट लिस्ट रहे जरूर, लेकिन रन भी उन्होंने ज्यादा नहीं दिया। देखना पड़ेगा कि क्या में शो करते हैं गेंद के साथ वही शुरू किया जो है कि लेफ्ट हैंड में बैट्समैन को करना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन का ये गेंद को मिला बहुत लाइन से बाहर 6 रन के लिए। तो मुर्तजा का रेट भी अब रन जुगलना शुरू कर चुका है। चक्के के बदौलत मजबूत स्कोर दिशान टाइगर का इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 103 विकेटों के नुकसान पर अर्जुन यार का शुभ आज सबसे जरूर साबित हुई। 35 रन दिए उन्होंने और सादिया इस गेंद को फिर बैटिंग मिलाकर कट किया। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 110 3 विकेटों के नुकसान पर मुर्तजा ने लास्ट मैच में भी पूरी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो की विकेट पे। और ये दिशान टाइगर के लिए बहुत बड़े मैं समझता हूँ जिन्होंने कंसिस्टेंसी शो की है। और हर मैच में एज अ फील्डर, एज अ बॉलर और एज अ बैटर उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन से इस टीम को यकीन को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आज के इस मैच में बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है राइट हैंड बैट्समैन बहरोज ने। और इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले शाहिद ने जो कि ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन 25 से 26 रन बनाना और तेजी के साथ पावर प्ले में ये भी एक लिटिल फेलियर होता है, एक स्टार्ट होता है जिसको आने वाले प्लेयर अगर समझदारी के साथ खेले तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। और बहरोज ने वही किया, शायद के स्टार्ट को बेहतरीन अंदाज से उन्होंने कैपिटलाइज किया और मिडिल ऑफ द इनिंग्स उन्होंने तेजी के साथ रन बनाए। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑफ साइड लेग पर गेंद को स्वीप किया, गेंद सीधी जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर जाकर इस गेंद को देखा, लेकिन 1 रन बनाने से ना रख सके। तो गार्ड को कल बाल की जाने से इशारा 2 रन का मजबूत स्कोर में इजाफा। 113 3 विकेटों के नुकसान पर 10 गेंदों का सामना करके मुर्तजा ने 17 रन बनाए, जबकि 15 गेंदों का सामना करके 11 रन बनाने में अब तक कामयाब रहे मोहम्मद तौफीक का। अर्जुन यादव से आखिर गेंद गेंद को लॉस किया और गेंद सीधी आई को बॉक्स के जाने 20 विकेट के पोजीशन के बाहर। एक और बुलंद वाला चक्का फ्रॉम द राइट हैंड लिटिल बैट्समैन मुर्तजा बेड। और मुर्तजा ने अर्जुन यार बख्श को यहाँ पर आड़े हाथ लिया है और स्कोर के बाद मुर्तजा ने कवर भाई राइट हैंड बैट्समैन को जिन्होंने इस गेम को बॉडी लाइन से बाहर भेजा। तो इस ओवर में ये दूसरा बुलंद वाला चक्का और आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रिट्रीट की। तो 13 ओवर के इख्तिताम पर 119 विकेटों के नुकसान पर काफी खर्चीले साबित हुए अर्जुन यार बख्श। उन्होंने 4 ओवर में 40 रन दिए हैं और विकेट लेस रहे। और जिनके ऊपर ये कसर जो है जो निकालनी होगी असादात सबों की जानिब से जब वो इनिंग्स आगाज करने के लिए आएंगे। फिलहाल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ ज्यादा शानदार नहीं रही। इनिंग्स का 14वां ओवर करने के लिए अब देखना होगा। साथी को बॉल डिलीवर की है। अब तक बोर्ड में 19 रन दिए हैं, 17 गेंदों पर 18 रन मोहम्मद तौफीक, लेकिन 10 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं मुर्तजा ने। एक और गेंद एक साइड ये डिलीवरी 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इसी रन के इजाफे के साथ 121 विकेटों के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए दिशान टाइगर का मजबूत स्कोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर। मुर्तजा और मोहम्मद तौफीक की ही पार्टनरशिप बरकरार बनती जा रही है अलसादात सोकर की टीम के लिए। लेकिन देखना हो कि कहां तक इस पार्टनरशिप को बैल करने में कामयाब होते हैं दोनों बैटर। आगाज आज बड़ा शानदार रहा दिशान टाइगर की टीम की जानिब से। आज 2 नए ओपनर बैटर्स को आजमाने का फैसला किया स्किपर खालिद खुर्शीद ने और उनका फैसला बड़ा शानदार फैसला रहा।
शायद अपने इनिंग्स को लंबा नहीं कर पाए, लेकिन आगाज बड़ा अच्छा देने में कामयाब हुए बैरस खान के साथ, जिसका पूरा पूरा फायदा हुआ है देशान टाइगर की टीम को। कैच आउट होने का चांस और यहाँ पे शायद विकेट होल्ड न कर सके साजिद राजा, जो कि डीप मिड विकेट की पोजीशन पर फील्डिंग में तैनात थे। आसान सा कैच था, अपनी जगह पे कड़े कैच को हॉल करने की कोशिश में थे। अगर पैरों से हिलते तो यकीनन ही कैच हॉल करने में कामयाब होते। तो ये मुर्तजा को एक बार फिर खेलने का मौका दिया है और बड़े मैच में, मैच के ऐसी सिचुएशन में जहां आपकी टीम की पोजीशन इतनी बेहतर ना हो विद द बॉल और विद द फील्ड, और आप एक बड़े खिलाड़ी को दोबारा खेलने का मौका देते हैं, तो यकीनन मुर्तजा आपके लिए दर्द-ए-सर बन जाएंगे। अब देखना है कि मुर्तजा अपनी दूसरी इनिंग से फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। कदमों का इस्तेमाल, फ्रंट पे जाके इस गेंद को सीधा बल्ले के साथ कवर की जानिब खेलने में कामयाब, लेकिन फील्डर को हुजूर न कर सके, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। 14 के बाद 126 कुल मजमुआ, 3 विकेटों के नुकसान पर 5 हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है देशान टाइगर की टीम। तेज हवाएं ग्राउंड के चारों तरफ चल रही है, लेकिन तवक्को है कि आज का ये मैच पूरा हो, क्योंकि संडे का दिन है। शौकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड का रुख कर चुकी है। धीरे धीरे जब ये मैच आगे जाएगी तो 126 14 ओवर के बाद। तो उमर, जिस तरह हम अपने मेन स्पॉन्सर का जिक्र करते हैं, इफ्तिखार खान का, जो कि दारुल महंगा रेस्टोरेंट के ओनर है और इस वक्त दुबई में अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ अनाउंसमेंट हो चुके थे इस लीग में, और हर नए दिन के बाद और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उन्होंने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की है। सईद भाई और उमर, हमारे मेन स्पॉन्सर की जानिब से आज एक बड़ी अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट है हमारे स्कोरर के लिए, रिजवान भाई के लिए, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्कोरर है। हमारे मेन स्पॉन्सर की जानिब से रिजवान खान के लिए उन्होंने मोटर बाइक का ऐलान किया है, तो ये एक नया अनाउंसमेंट है। इससे पहले उन्होंने शौकीन क्रिकेट के लिए हर कैच पकड़ने पे 5,000 रुपए का जो अनाउंसमेंट है, जो कि हर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कैच पकड़ने वाले स्पेक्टेटर को दिए जाते हैं। इनके अलावा उन्होंने बेहतरीन बैटर के लिए मोटर बाइक का ऐलान किया है, बेहतरीन बॉलर के लिए मोटर बाइक, कमेंटेटर्स के लिए उम्रे का पैकेज, अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, हमारे मीडिया पार्टनर के लिए मोटर बाइक। और अब जिस अनाउंसमेंट का इंतजार था वो भी हो चुका है, लेकिन इस असला एक बार फिर बड़ा डिलाइटफुल शॉट था। ये देखते हुए कि पॉइंट के फील्डर और बैकपर पॉइंट के फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर है, खाली जगह को ढूंढने में कामयाब और गेंद को बड़े स्टाइलिश अंदाज से बैक पर पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं 4 रन के लिए लेफ्ट हैंडर बैटर मुर्तजा। और मुर्तजा की विकेट आज इंतहाई इंपॉर्टेंट विकेट दोनों टीमों के लिए, लेकिन अब तक मुर्तजा का बल्लेबाजी है विद द बैट। 13 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं। शहरियार एक बार फिर एक बार फिर सेम बॉलर सेम बैटर सेम रिजल्ट, लेकिन इस बार फील्डर को हुजूर न कर सके और पॉइंट राइट गली की पोजीशन से फील्डर अरसलान खान सबाती ने बॉल लगा के उस गेंद को रोकने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। यहाँ इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है और न सिर्फ ही पार्टनरशिप है उमर, बल्कि राइट लेफ्ट कॉम्बो है अल्सादात सोकर की टीम के लिए, क्योंकि हर स्ट्राइक रोटेट पे आपको फील्डिंग चेंज करना पड़ता है। राइट लेफ्ट कॉम्बो बड़ी परेशानी होती है फील्डिंग वाली साइड के लिए, और इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने के लिए बार बार फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। शहरियार एयर द स्टंप दाएं हाथ के बैटर के लिए डाउन द नेक्स्ट गेम रन के लिए बॉल बचे हैं मुर्तजा, क्योंकि स्ट्राइक एंड मुझे मोहम्मद तजीब उनके काल पे तैयार नहीं थे रन चुराने के लिए। खुशकिस्मत रहे मुर्तजा की गेंद तारिक स्टंप को हेड न कर सकी। यकीनन इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में जरूर कामयाब होती अल्सादात सोकर की टीम, लेकिन बाल बचे हैं एक बार फिर पलटे हैं और रन चुराने में कामयाब हुए हैं।
शहरिया और एक बार फिर लंबे रन के साथ कदमों का इस्तेमाल तवक्को से ज्यादा नीचे जमीन के जिसको कम करने गए थे मूड अपनाए हुए है और हर दूसरी गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने के लिए हुए है। स्कोर पर स्कोर 135। 15वें ओवर का गेम जारी है और इसी पार्टनरशिप को जो कि अब तक 25 गेंदों में 44 रनों का हो चुका है इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान चौथी विकेट के लिए इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा, तब अक्सरात क्रिकेट की टीम इस मुकाबले में वापस आएगी। का बल्ला रन जगल रहा है तो यकीनन ये नहीं है और यहाँ पर स्पेक्टेटर की खुशकिस्मती देखिएगा। तमाशाइयों के हाथ से होती हुई गेंद पीछे कर स्पेक्टेटर के हाथ में आई है और यूं उन्होंने हमारे मैच स्पॉन्सर मास्टर इफ्तिखार खान के अकाउंट से 5,000 रुपए अपने जेब में मुंतकिल किए हैं और ये मैं समझता हूं उनकी खुशकिस्मती थी क्योंकि केक जिसको लेना था वो नहीं कर पाए और उनके हाथ से खटकती हुई गेंद दूसरे स्पेक्टेटर के हाथ पे लगी और तीसरे स्पेक्टेटर ने इस कैच को होल्ड करके हमारे मैन स्पॉन्सर की जानिब से 5,000 रुपए अपने जेब में मुंतकिल किए। हमारे मैच लगता मेरे फजाद भाई जहाँ कहीं भी है हमसे रिक्वेस्ट है कि खुद आते हैं या किसी को देते हैं टाइप सी का केबल है आपके पास गेंद पुल करने गए थे इस गेंद को गेंद ने आखिरी समय पर बैट का ऊपरी किनारा किया और गेंद गई बिहाइंड द स्क्वायर डीप टाइम बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी उमर अल-फदाद क्रिकेट की टीम के लिए न सिर्फ पार्टनरशिप बिल्ड हुई है बल्कि दोनों साइड से रन बन रहे हैं मोहम्मद तफीक के बल्ले से भी और मुर्तजा के बल्ले से भी। 15 के बाद 144 कुल मजमुआ 144 बगला सप्तरी मजीद 30 गेंदों का आना बाकी है उमर और 7 विकेट हैंड है देशान टाइगर की टीम के पास और आज का मैच उनके लिए मस्ट विन गेम। तो देखना है जाने वाले 30 गेंदों में मुर्तजा और मोहम्मद तफीक इस पार्टनरशिप को कहां तक बिल्ड करते हैं और जिस तरह उनका बल्ला उनके बल्ले रन चुराने में मसरूफ है अगर इसी तरह इस रंगे की रफ्तार को मेंटेन करता है तो यकीनन एक बड़ा टोटल बहुत पैसा जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुर्तजा और मोहम्मद तफीक को एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बरामद कर चुके हैं। अरसलान खान सबाती एक बार फिर बॉलिंग के लिए अपने बॉलिंग मार्ग से अपने कोटे का छोटा इनिंग्स का 16 ओवर लेके आए हैं और अब तेज हवाओं के साथ साथ काले बादल आसमान पे छा गए हैं और वह किसी भी वक्त कल के मैच की तरह ये बारिश ग्राउंड का रुख कर सकती है लेकिन कल का मुकाबला जो था मुकम्मल हो चुका था और डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में बारिश यहाँ ग्राउंड का रुख कर चुकी थी। इनिंग्स का 16वां ओवर जारी 145 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 22 गेंदों पर 24 रन बना रखे हैं तो ठीक ने जबकि 19 गेंदों पर 25 रन मुर्तजा ने। काफी जबरदस्त यहाँ पर प्लेटफॉर्म मुहैया किया है दोनों बैट्समैनों ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप के जरिए। अब देखना होगा कि इसके लास्ट स्टेज में आने वाले बैट्समैन और किसी बैट्समैन अगर फिनिशिंग टच देने में कामयाब हो जाते हैं तो कितनी तौर पर फदाद सदर की टीम को सेकंड इनिंग्स में काफी बड़ा टोटल चेंज करना पड़ेगा। अरसलान स्वाति अपने कोटे का आखिरी ओवर करने में मसरूफ और बाजू ऑस्टन इस गेंद को लेफ्ट किया मुर्तजा ने अंपायर का इशारा कीजिए गेंद का मजबूत स्कोर में इजाफा। अब तक 25 गेंदों पर शानदार 55 रन की पार्टनरशिप कायम करने में कामयाब हुए दोनों बैट्समैन। मुर्तजा ने पर वापस इस गेंद को जोरदार तरीके से खेला लेकिन इस दफा गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के दूसरे खड़े हुए फील्डर के पास जिन्होंने 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा मुर्तजा को। इसी गेंद के इजाफे के साथ हारने के बाद सादात सदर के खिलाफ देशान टाइगर का मजबूत स्कोर 148 3 विकेटों के नुकसान पर। अरसलान भी आज काफी तब्दीली साबित हुए 29-30 रन उन्होंने दिए और विकेट लेस रहे। इस 1 रन के इजाफे के साथ 149 और इनिंग्स का 16वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ तो मजीद अब 24 गेंदें बाकी है इस इनिंग्स की। अब देखना यह होगा कि 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने में कामयाब होती है देशान टाइगर की टीम
या इन 24 गेंदों में कम से कम रन देकर विकेट हासिल करने में कामयाब होती है सादात सदर की टीम। अर्जुन यादव के बोले के 4 ओवर और सलाम के बोले के 4 ओवर खत्म हो गए हैं। अब अपने मेन बॉलर इस्लाम शाहीन के पास गए हैं। एक मरतबा फिर सादात इस्लाम शाहीन ने 6 ओवर में 23 रन दिए हैं। विकेट उन्होंने हासिल नहीं की। अब अपने सेकंड स्पेल में देखना होगा कि विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं यानी कि यहाँ इस वक्त यहाँ अगर सादा शगर की टीम इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब हुई तो जितनी तौर पर किसी हद तक बड़े टारगेट से रोकने में जरूर कामयाब हो जाएगी। और सादा शगर की टीम देशान टाइगर की टीम को अगर इस पार्टनरशिप को यूं ही आगे लेके जाने में कामयाब होते हैं तो काफी फायदेमंद साबित होगा। ये देशान टाइगर की ऑफ साइड ऑस्ट्रेलिया गेम पर 3 पॉइंट की जाने के बहुत सीकर मौजूद था। 1 रन की आसानी के साथ मुकम्मल हुए। इस 1 रन के इजाफे के साथ 150 रन भी मुकम्मल हुए देशान टाइगर के। 3 विकेटों के नुकसान पर मजबूत स्कोर एग्जैक्टली 150। इस वक्त जो 109.28 है इस हिसाब से अगर रन बनाते गए तो यकीन तौर पर 190 के आसपास रन बनाने में कामयाब रहेगी देशान टाइगर की टीम। लेकिन पार्टनरशिप को ब्रेक करने की कोशिश में इस वक्त अदालत सदर की टीम क्योंकि उनको अंदाजा है कि इस पार्टनरशिप को अगर इसके लास्ट स्टेज तक हम थोड़े में नाकाम रहे तो काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि दोनों एंड से बैटर जो है वो काफी सेट है। लेफ्ट राइट कॉम्बो है। इस गेंद को रैन किया आगे पैर पे टकराई और यहाँ पर अंपायर यार मोहम्मद यारी की उंगली इमीडिएटली सजा में बुलंद हुई तो यूं मुर्तजा 21 गेंदों पर 32 रन बनाने के बाद बोले कदमों के साथ वापस डगआउट की तरफ रवाना। और सादात सोकर ने इस काम के लिए अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर इस्लाम शाहीन को बॉल डिलीवरी की। उस मिशन में कामयाब हुए इस्लाम शाहीन और उन्होंने इंतहाई क्रूशियल स्टेज पर आकर इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन मुर्तजा जो कि काफी खतरनाक अंदाज यहाँ पर अपनाए हुए थे बनाकर आईबीडब्ल्यू आउट ओवर वापस डगआउट गए। काफी अच्छी स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा मुर्तजा की जानिब से। अंपायर यार मोहम्मद यारी ने अपनी मुर्तजा में बुलंद की। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इधर सर भी नहीं हिलाया और एकदम क्रीज से वापस मुड़कर डगआउट की तरफ रवाना हो गए। तो 150 के मजमूई स्कोर पर चौथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा देशान टाइगर की टीम को। लेकिन दूसरे एंड से 25 गेंदों पर 29 रन बनाने वाले मोहम्मद तौफीक रन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए थे। काफी सेट है। इनकी विकेट भी काफी इंपॉर्टेंट होगी और यहाँ पर सादात सदर की टीम अगर मोहम्मद तौफीक को भी पढ़ने के बाद दिखाने में कामयाब होगी। अभी तक तौर पर ज्यादा नहीं तो 20 से 25 रन जो है वो कम करने में कामयाब हो जाएगी अपनी टोटल में। आए है बैटिंग करने के लिए दफा इस गेम को कवर की जाने के लिए खेल तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 154 रन 4 विकेट के नुकसान पर हफीज को आज काफी लो डाउन से अगर बैटिंग करने के लिए भेजा है। अब देखना होगा हार्ड बैट्समैन अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस पेश करते हैं। लेकिन इस सेकंड एडिशन में परफॉर्मेंस अच्छी जरूर रही है हफीज की लेकिन उस क्वालिटी की परफॉर्मेंस अब तक हमें देखने को नहीं मिली हफीज की जानिब से। हफीज के लिए वो जाने जाते हैं और आज लगता है कि उनका दिन है क्योंकि काफी अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है। 150 प्लस स्कोर है। 4 विकेटें गिरी है देशान टाइगर की और हफीज के साथ दूसरे एंड पे बैट्समैन भी सेट है। और अब देखना ये होगा कि हफीज आज इस स्टार्ट से फायदा उठाकर इसके लास्ट स्टेज में अपने जारहाना स्किल को शो करते हुए तेजी के साथ रन बनाने में देशान टाइगर के लिए कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल एक ही रन बनाने में कामयाब स्ट्रेट अभी अपना इंचार्ज काउंट करने में कामयाब रहे हफीज। नुकसान पर इसका 7वां ओवर जारी। बारिश का कभी इम्कान इसके बावजूद तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद करते हुए से बाहर भेजने में कामयाब। और हफीज ने अपने इनिंग्स की दूसरी गेंद पर बुलंद वाला चक्का लगाकर ये साबित किया कि वो किस इंटेंट के साथ इस वक्त शवेग्रीन ग्राउंड में 2 राउंड अगर बैटिंग करने के लिए आए हैं। और ये शायद यकीनी तौर पर सादात सदर की बातें खतरनाक साबित हो सकती है। 2 ओवर पर 7 रन इन चक्के के बदौलत में न्यूज को 158 में लॉस ऑफ 4 विकेट। इस्लाम शाहीन ने जंग करते हुए जमान खिलाड़ी एक बात कर रहा एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल लेकिन एक दफा
पोजीशन पर जहां पर खड़े हुए फील्डर ने टाइट फॉरवर्ड लगाते हुए इस गेंद को कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैच को कंप्लीट करने से कासिर रहे। और इस स्थान में बड़ी शानदार रनिंग टीम ने विकेट का मुजाहरा दोनों बैट्समैनों की जानिब से 2 रन मुकम्मल किए। एक 2 रन के इजाफे के साथ मजबूर स्कोर 164 रन के नुकसान पर इनिंग्स का 17वां ओवर कंप्लीट हुआ। शायकीन क्रिकेट जो इस वक्त बेहतरीन तादाद में यहाँ मौजूद है। शायकीन क्रिकेट के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, न सिर्फ आकर अपने लोकल और बाहर के इलाकों से आने वाले बेहतरीन स्टार बिल्डर को नजदीकी से देख सकते हैं, बल्कि हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से जो ऐलानात है, जिनमें से फेमस ऐलान जिसको काफी सराहते हैं यहाँ पर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर और दीगर मेंबर, वो ये है कि स्पेक्टेटर के लिए कैच पकड़ने पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं और ये पैसे इमीडिएटली मैच के दौरान मैच के खत्म होने के बाद सेरेमनी में हैंड ओवर किए जाते हैं ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर के हाथों। तो इस बात को मालूम रखते हुए यहाँ पर तमाशाई जो है वो डबल फायदे उठा सकते हैं। एक तो बेहतरीन फिगर को नजदीकी से देख सकते हैं और दूसरा अगर वो कैच करने में कामयाब होते तो 5,000 रुपए फी कैच पर भी वो कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार जो PSL को रौनक बख्शने के लिए शायद अब तक उन्होंने जो है किसी को मायूस नहीं किया और वाहिद बंदा जो कि इस PSL ऑर्गेनाइजर से मुंसलिक था जो बचा था वो थे हमारे मैन का रिजवान, जिनके लिए आज उन्होंने अनाउंसमेंट की कि 1 करोड़ मोटर बाइक इनको भी दी जाएगी, जो रिजवान डेली बेसिस पे यहाँ पर स्कोरिंग के पढ़ाई सर अंजाम देते हैं। काफी टफ जॉब है और बिहाइंड द सीन करके ये बज़ाहिर किसी को दिखता नहीं, लेकिन काफी टफ जॉब है। इस जॉब की कदर करते हुए जैसे कि मैं स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने इनको भी मायूस नहीं किया और इनके लिए भाई का इलाज करके इनका दिल जो है वो जीत लिया है। और दूसरी तौर पर अब जो हमें थोड़ी बहुत दुश्वारी का सामना हम करते थे अक्सर स्कोरिंग के हिसाब से, उसको अब रिजवान भाई जो है पूरी करेंगे, क्योंकि अब काफी खुशी के साथ स्कोरिंग करेंगे, क्योंकि बाइक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा अनाउंस है रिजवान भाई के लिए। तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं रिजवान, खुद तेजी के साथ कब्जा करने में मजबूर है। पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि पूरी स्कोरिंग वो काबा पी रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक की अनाउंसमेंट सुनकर कितना खुश है रिजवान। और मिस्टर इफ्तिखार काफी थोड़े से लेट हो गए सर, अगर आप पहले से ये अनाउंसमेंट करते तो शायद हमें एज ए कम्युनिकेटर बहुत आसानी होती स्कोरिंग को नोट करने में, क्योंकि रिजवान भाई जो है बिल्कुल फिट से अब काम करने लगे हैं। बारिश का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सेल के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। मजीद बाकी रह जाए ये देखने ये होगा कि इन 12 गेंदों में हफीज और किस कदर तेजी के साथ रन बनाते हैं, क्योंकि विकेट्स इनहेल है और मोहम्मद और सादात सदर की टीम जो है इस बात को लेकर प्रेशर में जरूर होगी। हफीज की रसम ने ऑफसाइड बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जाने फिर 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। इसके अलावा हमारे मेन स्पॉन्सर जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, उनकी जानिब से के लिए 1 अदर मोटर बाइक, रन कहने के लिए 1 अदर मोटर बाइक, हमारे मीडिया पार्टनर के लिए मोटर बाइक, अंपायर और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज, और इसके अलावा मैच के बेहतरीन लेने वाले प्लेयर के लिए 5,000 रुपए। और अब उनकी जानिब से एक अनाउंसमेंट और भी हुई है कि सेकंड राउंड में कैच पकड़ने वाले तमाशाई को 5,000 के बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एक दफा वापस होने का मुजाहरा शादात सदर की जानिब से, जहां पर मुश्किल से बनना था वहां पर स्कोर बड़ी आसानी के साथ बनाने में कामयाब जो बैट्समैन के इजाफे के साथ 173 मजबूर स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 18वां ओवर जारी। 28 गेंदों पर 33 रन बना रखे हैं तो ठीक ने, जबकि 6 गेंदों पर शानदार 18 रन बनाए हैं राइट हैंड बैट्समैन नौसा ग्राउंड पर मौजूद हफीज ने। हफीज क्वाइट केपेबल है इसी तरह की इनिंग्स के लिए, लेकिन इसके सेकंड एडिशन में हमेशा फर्स्ट के बैटिंग करने के लिए आए हैं। डाउन द लेग साइड इस गेंद को फ्लिक अप कर इसके लिए राइट हैंड बैट्समैन तो फ्लिक बिहाइंड द स्लिप करेंगे, फिल्डर ने बॉल लगाकर इस गेंद को बॉल लाइन से
अंदर रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद गिरफ्तार कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद पर चपकती हुई लाइन जिस पर सिल के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से केंच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5000 और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये यकीनी तौर पर लोकल और यहाँ पे एक और स्पेक्टेटर ने मौका ज़ाया किया है। और आपको बताते चले कि कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 हर नए दिन के साथ एक नया रौनक साथ लेके आती है। तो आज उम्र एक नई खुशखबरी है शौकीन क्रिकेट के लिए भी और इस लीग को खूबसूरत बनाने के लिए। ऑपरेशन सॉन्ग जो है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है कुजाबांडा सुपर लीग का, और वो ऑपरेशन सॉन्ग जो है और हमारे भाई अब्दुल बासित की खूबसूरत आवाज में है। अब्दुल बासित जबान जो कि इस वक्त हमारे साथ काम बॉक्स में है, और वो ऑपरेशन सॉन्ग। और यहाँ पे अंपायर की बजाय लेग बिफोर की बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, और साजिद राजा आज के इस इनिंग्स के सबसे कामयाब बॉलर ने एक बार फिर मैच के लास्ट स्टेज में डेंजरमैन हफीज जिनका बल्ला सिल के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से केंच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5000 और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये यकीनी तौर पर लोकल टूर्नामेंट में किसी भी वही परफॉर्मेंस बरकरार रखते हुए डालने में नाकाम। और पहली गेंद पे साजिद राजा की गेंद पे बॉल आउट हो। साजिद राजा आज के इनिंग्स के सबसे कामयाब बॉलर जिन्होंने अब तक अपने कोटे के चौथे ओवर में हैट्रिक बनाई है। और ये कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 के तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने हैट्रिक करवा के इस मैच में अपने आप को शामिल किया। इससे पहले इकरामुल्लाह नसीर जो कि यूकेसी की जोड़ी के ऑलराउंडर बैट खिलाड़ी है, उनकी जानिब से हैट्रिक हुआ है। और दूसरी हैट्रिक का यूकेसी की जोड़ी का हिस्सा उस्मान शाह की जानिब से दूसरे हैट्रिक करने वाले बॉलर थे उस लीग के, और तीसरे बॉलर बन चुके हैं। शामिल कर चुके हैं, लेकिन देखना है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स के पर इसमें अपने आप को शामिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। नए वाले बैटर इनायत 3 लगातार विकेट यहाँ पे चटकाई है, जहां पे 177 के स्कोर पे 3 विकेट गवाई थी। 183 पे 7 विकेट गवाई है देशवान टाइगर की टीम ने।
बहुत शानदार ओवर जा रहा है। 7 जीत राजा अब तक अपने कोटे के 3 इशारिया 5 और यार मोहम्मद सैद योगाल पापड़ी 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 19 के बाद 183 मजबूर स्कोर 7 रन के नुकसान पर बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है यहाँ पर साजिद ने, जो कि इनिंग्स के 18वें ओवर में हैट्रिक कंप्लीट करने में कामयाब रहे और सब बैट्समैनों को उन्होंने पहली गिरा दिखाई, जिसमें हफीज और उसके बाद अनलकीली इस टूर्नामेंट में बेहतरीन उम्मीदें लेकर आने वाले हसन इकबाल, जो कि टेक्निकल बड़े साउंड प्लेयर हैं और टैलेंट में इसमें कोई कमी नहीं है, इंतहाई टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन किस्मत है इस वक्त का किस्मत साफ होने को तैयार नहीं। और इस सेकंड एडिशन में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी पुअर रही और आज भी पहली गेम पर आउट होकर वापस टकआउट गए। उसके बाद आने वाले बैट्समैन सैफुल्लाह को यहाँ पर एलबीडब्ल्यू हैट्रिक मुकम्मल किया ने और कल मिला के 5 विकेट आज के मैच में हासिल करने में कामयाब रहे। सबसे कामयाब बॉलर असादात चौधरी की जानिब से 184 मजबूर स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर, लेकिन तौफीक जो है एक एंड से बिल्कुल रेडी करे हैं और एक रन पर तौफीक ने संभाला है। अब देखना होगा कि लास्ट के इन 4 गेंदों में तौफीक बाउंड्रीज लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। फिलहाल स्ट्राइक पर आए हैं एनायत बैट्समैन के शर्ट में न्यूज और अब देखना होगा कि एनायत 2 गेंदों का सामना करके अब तक अपना इंफरादी काम करने में नाकाम। इस्लाम शाहीन अपने कोटे का छोटा दर कर रहे हैं। 34 रन देकर उन्होंने इंतहाई अहम विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए। शाहीन एक बार लाकर आएंगे जी और तो जोरदार तरीके से खेले, लेकिन गेंद यहाँ पर इस्लाम शाहीन के पाँव को लगने के बाद शायद काफी पेन महसूस कर रहे हैं। इस मरतबा फिर इंजरी के शिकार हुए। याद रहे कि अपने लास्ट मैच में कमर की चोट की वजह से इंजरी के साथ वो असादात चौधरी की जानिब से मैच खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने कोटे के पूरे ओवर जरूर मुकम्मल किए, लेकिन हर गोल के बाद जब वो कमर पकड़ते रहे और ग्राउंड में लेट जाते थे, अलबत्ता अपनी टीम के लिए कमिटमेंट शो करते हुए उन्होंने 100% देने की कोशिश की। लेकिन आज के मैच में फुली फिट इस्लाम शाहीन जो है अब तक अपने कोटे का तीसरा चौथा ओवर मुकम्मल करने में शायद मतलब नाकाम हो, क्योंकि जोरदार स्ट्रोक थी ये इनायत की और गेंद उनके पाँव से लगने के बाद गई। और लेकिन खुशाइन बात यह है कि इस्लाम शाहीन एक मरतबा फिर जहाँ फुली फिट और वार्म अप हो रहे हैं, काफी मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ये और अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखना जानते हैं। और यही वजह है कि इंजरी के साथ होकर भी वो अपने कोटे का ओवर मुकम्मल करने के लिए कल रेडी हुए हैं। अब देखना पड़ेगा कि इन 3 गेंदों पर मोहम्मद तौफीक जो कि काफी सेट हुए हैं बाउंड्रियां लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं है भी वो इस्लाम शाहीन लॉन्ग रन के साथ आया पार को करते हुए कि शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी इस गेंद को मिनट जरूर किया, लेकिन फिर को बूट कर पाएंगे या नहीं। गेंद सीधे आउट करने की पोजीशन पर लॉन्ग रन से आगे फिल्डर ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, लेकिन गुड क्रिकेट ऑल अराउंड बेहतरीन प्लेयर्स गेंद बड़ी जबरदस्त अंदाज से गेंद को खेले और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा और अच्छी रनिंग बिटवीन तरीके पूरे मुकम्मल किए। तौफीक ने इन दोनों के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 81-87 ड्रॉप ऑफ 7 विकेट इनिंग्स का ये आखिरी ओवर जारी, आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं। इस्लाम शाहीन टू तौफीक का फील्डिंग डिलीवरी रात इन द ब्लॉक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गेंद इनसाइड करने के बाद सीधी गई फाइनल की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के इजाफे के साथ निशान टाइगर का टॉस हारने के बाद असादात चौधरी के खिलाफ पहले खेलते हुए मजबूत स्कोर 191 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद अब डिलीवर करेंगे। 33 गेंदों पर इंसानी तौर पर तौफीक ने 43 रन बनाए हैं और उनके पार्टनर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर 9 टाइगर पर मौजूद है। 191 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट, काफी अच्छा टोटल यहाँ पर सजाने में कामयाब हुए थे शान टाइगर की टीम। बैरोज, हफीज, तौफीक, मुर्तजा की शानदार बैटिंग के बदले में शायद कि वो लिटिल स्टार को भी भूलना नहीं चाहिए।
एक और अच्छी गेंद जोरदार तरीके से खेलने के लिए काफी तरीके से मिलन ना कर सके, एक नंबर आसानी के साथ मुकम्मल कर के लिए वापस मिलना चाहेंगे और तौफीक इससे पहले क्रीज में पहुंच सके ओवर के सेट में गेंद लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो कुल मिला के 6 रन का मजबूत स्कोर में इजाफा। तो इस 6 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 197 और इस 6 रन के इजाफे के साथ 49 रन पर जाकर पहुंचे हैं जो विकेट का सामना करके। तो ठीक है, तो 198 का टारगेट सेट किया है यहाँ पर देशान टाइगर ने 18 ओवर के लिए। Peace,